मित्रों, आप सबका अभिवादन है। और आप लोगों को हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं सुंदरकांड के ऊपर में, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। हम जितने भी लोग हैं जीवन में, जहां जहां भी हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इस आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के चैलेंजेस हम लोगों के जीवन में आते हैं। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सुंदरकांड से बेहतर दूसरा कोई उपाय हम किसी के सामने में नहीं है। हमने अभी पिछली दफे जो चर्चा की थी वो की थी कि क्या सुंदरकांड से जीवन को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि क्या सुंदरकांड से मन स्थिति को बदला जा सकता है। मन स्थिति वो चीज है जिससे हमारे सोच बदल जाती है और हर परिस्थिति में जाकर के हमें मदद करती है। हमारे साथ श्री वीके शर्मा जी हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट थे और गहन अध्ययन और गहन शोध के बाद इन सब चीजों को एकत्रित किया है, जिसको वो शेयर करते हैं, जिससे कि एनालिसिस आपको किसी और सोर्स से नहीं मिल सकती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनको फर्स्ट हैंड सुनने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। शर्मा जी, आपका स्वागत है और बहुत धन्यवाद। हम लोगों का आप मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम सब लोग इससे उसमें अपने जीवन को आगे में यूज करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। आज आपने बात की है कि क्या सुंदरकांड से मनस्थिति को बदला जा सकता है। जितना भी हमारा साहित्य है उनमें मनस्थिति को बदलने के सबसे ज्यादा उदाहरण सुंदरकांड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मनस्थिति होती क्या है, किसको बदलना है हमें। तो मनस्थिति होती है कि हमारी सोचने की क्षमता क्या है और हमारे विचारों की दशा क्या है। यदि हम अपने विचारों की दशाओं को नकारात्मक से सकारात्मक बदल लें तो हमारी मनस्थिति बदल जाती है, या हमारा लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल बढ़ जाए, बौद्धिकता का स्तर बढ़ जाए तो हमारी मनस्थिति बदल जाती है, या मेरी सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता का मतलब है कि मैं अभी मेरी सीमितता ज्ञान की कितनी है और मैं असीमित ज्ञान की ओर कितना जा सकता हूं। तो मैं सीमित ज्ञान से असीमित ज्ञान की ओर जाऊं तो भी मेरी मनस्थिति बदल जाती है। और मनस्थिति हमारे 4 चीजों पर आधारित होती है, उनको भी हमें देखना होगा कि मेरे अपने जीवन के मूल्य क्या हैं, मेरे अपने जीवन के अनुभव क्या हैं, मेरे अपने जीवन का जो विश्वास है, बिलीफ है, वो क्या है, और मेरी जिस काम को मैं करने की बात कर रहा हूं उस काम के प्रति मेरी श्रद्धा क्या है। यदि हम इन 4 चीजों को ठीक से समझ लें तो हमारी मनस्थिति बदलने में देर नहीं लगती है। लेकिन ना तो हम अपने नैतिक मूल्यों को समझना चाहते हैं, ना अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहते हैं, ना हम अपने अनुभव को ठीक करना चाहते हैं, तो हमारी फिर मनस्थिति कैसे बदले। दूसरा, जो लोग मनस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं वही मनस्थिति को बदल पाते हैं, और जो नहीं करते वो नहीं बदल पाते हैं, और उसकी वजह से ही सारे जीवन भर वो अपने आप को दुखी, कुंठित, अव्यवस्थित या असफलता की ओर ले जाते हैं। अब एक बात यहां और भी समझने की हमारे लिए आवश्यक है कि जीवन में सफल व्यक्ति कौन होता है। जीवन में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति वो लोग होते हैं जो इस सेंटेंस को अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करते हैं कि समय, परिस्थिति और मनुष्य के बदलने से हमारे निर्णय बदल जाते हैं। मनुष्य का मतलब मनस्थिति, जो भी मनुष्य उस मनस्थिति में बात कर रहे हैं उसके बदलने से ही निर्णय बदल जाते हैं। इसी मनस्थिति को बदलना आवश्यक क्यों है, यहां यह भी बात कर लें। क्योंकि हम समय को नहीं बदल सकते। समय अबाध गति से अपने आप से निरंतरता के साथ क्षण क्षण
पल पल आगे बढ़ता जाता है। हम काम करें ना करें, हम सकारात्मक सोचें नकारात्मक सोचें, हम सोएं या हम जगें, हम कहीं हंसी मजाक में टाइम बर्बाद करें या अपने गहन अध्ययन में समय बर्बाद करें, समय प्रतिक्षण आगे बढ़ता जाएगा। तो समय पर मेरा नियंत्रण नहीं है। समय को मैं अनुशासित तो कर सकता हूं, वो भी तब जब मेरी मनस्थिति उसे अनुशासित करने की हो। दूसरी है परिस्थिति। परिस्थिति पर कभी किसी का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए जो लोग परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं वो केवल समय बर्बाद करते हैं। परिस्थिति ना कभी किसी से बदली गई है और ना किसी से बदली जाएगी। बदलने की चीज है केवल मनस्थिति। और आपने आज बहुत अच्छा मुद्दा उठा करके हम सबको भी प्रोत्साहित करने की बात की है और जितने भी हमारे श्रोतागण होंगे उनको भी यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जब तक हम अपनी मनस्थिति को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में सफलता के क्रम में आगे नहीं बढ़ सकते। आइए इसी चीज को समझने के लिए आज सुंदरकांड की बात आपने की है तो सुंदरकांड से ही समझते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा प्रसंग, लोग कहते हैं कि एक बार हनुमान जी को भी ऐसा लगा कि यदि मैं नहीं होता तो क्या होता, मतलब वो भी अपनी मनस्थिति में उलझ गए। प्रसंग तब का है कि जब वो माता सीता की खोज करने अशोक वाटिका में गए और रावण सीता जी के पास आता है और सीता जी को डराने की, धमकाने की, मारने की कोशिश करता है। तो हनुमान जी पेड़ पर छुप कर देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि यार ये मेरे होते हुए मेरी माता को धमका रहा है। और सीता जी ने भी वहां रावण को कहा कि खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, कि अरे मूर्ख तुझे पता नहीं है कि रघुवीर जी का बाण तुझ पर चल चुका है। तो हनुमान जी को लगा कि माता सीता को पता कि मैं यहां हूं और मेरे रहते हुए भी रावण यह व्यवहार दुर्व्यवहार कर रहा है, तो मेरे यहां रहने का क्या मतलब है। तो उनको एक गुस्सा आता है कि मैं जाके अभी रावण को ठीक करता हूं। लेकिन उसी क्षण मंदोदरी बीच में बोल पड़ती है और वो रावण को समझाती है कि यह तुम्हारा जो विचार व्यवहार है, जो तुम्हारी सोच है, यह बहुत खराब है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हनुमान जी को लगता है कि अरे मैं ही गलत सोच रहा हूं, मेरी मनस्थिति खराब है। प्रभु श्री राम जब भी कोई अपना काम किसी से कराना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी परिस्थिति में किसी ना किसी को एक व्यक्ति के रूप में या किसी साधन के रूप में वहां खड़ा कर देते हैं और फिर वो वहां बैठकर पूरा नजारा देखते हैं। यही मनस्थिति हमारे जीवन में बहुत बार हम अपनी मनस्थिति को नहीं नियंत्रित कर पाते हैं और जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। मैं आपको बहुत सारे और उदाहरण भी दे सकता हूं कि एक बार मैं कहीं लेक्चर देने गया तो वहां मैंने देखा कि जो स्टूडेंट हैं, बताया गया था कि वहां 400-500 स्टूडेंट होंगे, लेकिन मुश्किल से 70-80 लोग, पूरा ऑडिटोरियम खाली। तो जो वहां ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि शर्मा जी हम माफी मांगते हैं कि हमने आपसे जो कहा कि उतनी भीड़ नहीं आई है। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं यार, भीड़ नहीं आई है, जितने लोग हैं इनके साथ एक एक करके बात करने में आसानी होगी। अच्छा है कम भीड़ है तो एक एक से अच्छी बात करेंगे। तो मनस्थिति से उस स्थिति को कंट्रोल किया गया। दूसरे केस में एक बार हम गए तो इतना भीड़ मिली कि लोग बाहर तक खड़े हैं और जगह कम पड़ रही है। तो फिर भी ये कहा गया कि माफी चाहते हैं कि भीड़ अव्यवस्थित हो गई है और आपको इसी में बोलना है। तो हमने कहा कि ये भी अच्छी बात है यार, ये भी इतनी भीड़ है कि सब तक आवाज जाए कि केवल माइक का वॉल्यूम बढ़ा लो, जो लोग कॉरिडोर में भी खड़े होकर सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। तो किन्हीं भी परिस्थितियों में आप अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव रख सकते हैं। ये दो उदाहरण मैंने इसलिए सुनाए हैं कि मेरे साथ ही बीते हैं। इसीलिए आज हम समझना चाहते हैं कि सुंदरकांड हमारी मनस्थिति को मजबूत करने के लिए कैसे कैसे उदाहरण हमें देकर के समझाता है। सुंदरकांड में सबसे पहला उदाहरण तो जामवंत जी और हनुमान जी का है, जो सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड में है, कि जिसमें हनुमान जी को जामवंत जी समझाते हैं कि हनुमान जी आप में तो बहुत सारी शक्तियां हैं, आप कैसे चुप बैठे हैं। तो हनुमान जी को जब आभास होता है तो वो कहते हैं अरे हाँ, मैं तो इस समुद्र को, ये तो समुद्र मुझे नाली जैसा लग रहा है,
मैं इसको एक क्षण में पार कर जाऊंगा, तो उन्होंने अपनी मनस्थिति को बदल लिया। जो समुद्र सबको बहुत ऐसा लग रहा था कि हम इसको पार नहीं कर सकते, अपनी मनस्थिति बदलते ही हनुमान जी को ऐसा लगने लगा कि ये तो एक नाली है, मैं इसको एक क्षण में पार कर जाऊंगा। तो हमारा आत्मविश्वास मनस्थिति बदलते ही बढ़ जाता है। तो सबसे पहला उदाहरण वहां से है। दूसरा उदाहरण, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में छलांग मारकर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है सुरसा से। और सुरसा है देवताओं की माता, और उनका वो रास्ता रोककर कहती है कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी। और वो कहते हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम के काम के लिए जा रहा हूं, कि आप मुझे, मैं लौट के आ जाऊं तब खाना। तो सुरसा अपना आकार बढ़ाती है उनको पकड़ने के लिए, अपने मुंह में डालने के लिए। हनुमान जी दुगना करते हैं। तो यह क्रम बहुत देर तक चलता है। और सुंदर कांड में यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है कि जस जस सुरसा अपना बदन बढ़ाती है, तास दून कप रूप दिखावा, हनुमान जी उससे डबल हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी फिर अपनी मनस्थिति को बदलते हैं कि यार मैं इसके साथ ये कंपटीशन करता रहूंगा, ये अपना रूप बढ़ाती रहेगी, मैं अपना रूप बढ़ाता रहूंगा, तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है। जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में असीमित ज्ञान से सीमित ज्ञान की यात्रा की बात की थी, वो इसीलिए की थी कि हमें अपने विचारों में असीमितता से सीमितता को बढ़ाते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। और जितना हम असीमित ज्ञान बढ़ा लेंगे, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जितनी ज्यादा साहित्य पढ़ेंगे, जितनी जानकारी लोगों से लेंगे, जितना अनुभव बढ़ाएंगे, उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो हनुमान जी ने अपने आप को छोटा किया और उनके मुंह में घुसे, बाहर निकल गए, परिस्थिति को सुलझाया और अपना काम बदल लिया। तो दूसरा उदाहरण है कि जहां मनस्थिति ठीक करने से ना तो परिस्थिति बदली, ना समय को बदला, लेकिन निर्णय को बदल दिया। तीसरा उदाहरण एक और लेते हैं जो सुंदरकांड में मिलता है। जब हनुमान जी आगे जाते हैं तो उनके पिताजी के मित्र थे मैनाक, वो समुद्र में जाकर छुप गए थे। और मैनाक को ऐसा कहा जाता है कि मैनाक सोने का पहाड़ था। लोग इसलिए कहते हैं कि सोने के पहाड़ का जो उदाहरण है वो इसलिए है कि सारी सुविधाएं हमारे जीवन में उपलब्धता को, भौतिकता को बढ़ाती हैं। समुद्र में मैनाक पर्वत निकल करके हनुमान जी से कहता है कि आप कुछ देर आराम कर लो, आप काफी दूर भारत भूमि से लंका भूमि की ओर जा रहे हो, तो थक गए होगे, मेरे पे आराम करो, आगे चले जाना। तो वो ये है कि हमें भौतिकता जो कंफर्ट जोन है उसमें ले जाने की बात करती है। लेकिन सक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं कि वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाते, सक्सेस जोन में रहते हैं, सफलता की बात करते हैं। उन्हें यह बात हमेशा अच्छी नहीं लगती कि हम आराम करें। वो कहते हैं कि आराम हराम है, अपनी मनस्थिति को उस मोड में रखते हैं। और उन्होंने, हनुमान जी ने उनको कहा मैनाक पर्वत को कि मैं आपको नमस्ते करता हूं, उनको टच किया और आगे चले गए। तो जो यहां मैनाक पर्वत का एपिसोड दिखाने की कोशिश की है वो ये की है कि हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए कभी भी भौतिकताओं में या जो जीवन की आरामदायक चीजें हैं उनमें नहीं उलझना चाहिए। अपने लक्ष्य पर अपनी मनस्थिति को सदैव स्पष्ट रखना आवश्यक है। तीसरा उदाहरण इसी में और आता है जिसमें हम अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी मनस्थिति को कैसे ठीक करें। वह है कि जब हमारी विचारों की संरचना हो तो हम अपने विचारों की संरचना को कितना मजबूत, कितना महत्वपूर्ण, कितना अडिग बनाएं। और वो यहां दिखता है कि हनुमान जी पहले सुरसा से मिले, फिर सिंघका से मिले और फिर लंकनी से मिले, और उन्होंने कहीं भी अपने विचारों में कोई बदलाव नहीं किया और बार बार अपने रूप को, अपने आकार को, अपनी मनस्थिति को ठीक किया। माता सुरसा के साथ बड़ा छोटा बने, आगे पीछे हुए, सिंघका को मारा तो उन्होंने अपने को एक ही बार में सिंघका को खत्म कर दिया। यह भी समझने की बात है कि उन्होंने सुरसा को मारा नहीं, वार्तालाप किया, और सिंघका को मारा और जो लंकनी थी उसका उद्धार किया।
तो हमें अपने जीवन में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये मनस्थिति से ही सोचा जा सकता है, मनस्थिति से ही बदला जा सकता है। और उन्होंने वहां अपनी मनस्थिति को बदलकर अपना रूप छोटा करके और लंका में प्रवेश किया। जब वो जा रहे थे तो लंकिनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया और हनुमान जी से कहा, करे चोर की भांति कहां जा रहा है, मेरे रहते हुए लंका में चोर घुस जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो हनुमान जी ने लंकिनी को उत्तर दिया कि तुझे, मैं तो छोटा सा मच्छर हूं और मुझ में चोरी का भाव दिख रहा है, और तुझे यह नहीं दिखता कि तेरा तो लंका का राजा ही हमारी माता सीता को चोरी से चुरा लाया है, उसकी चोरी चोरी नहीं दिखती और मेरी चोरी चोरी दिखती है। तो ये हमारी मनस्थिति का ही प्रभाव है कि हम अपने निर्णय को उचित ठहराने के लिए किस तरह के विचारों का उद्गम या किस तरह के विचारों का उदय करें। मैं एक और उदाहरण आपको समझाना चाहता हूं। वह उदाहरण है कि जब विभीषण जी के घर पहुंचे और विभीषण जी के घर जाने के बाद उन्हें लगा कि यार लंका में मैं सीता जी की खोज में आया और मुझे तो सीता जी कहीं मिल नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने रावण के महलों को देखा, रावण के साथ जो और उनके गेस्ट हाउस थे या जो उनकी व्यवस्था थी उनको देखा, राक्षसियों के कपड़े उगाड़ उगाड़ करके देखा कि यहाँ मिल जाए वहां मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो उन्होंने फिर अपने आप को कि यार मैं लंका में अकेला हूं, मैं डेटा किससे कलेक्ट करूंगा, फिर अपनी मनस्थिति को बदला। और क्या देखकर बदला, देखिए अनुभव का अंतर यहां फिर दिखाया है जिससे हम अपनी मनस्थिति को ठीक कर सकते हैं कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण्य जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। उन्होंने विभीषण जी के घर के बाहर प्रभु श्री राम के आयुध का चिन्ह बना देखा। तो अपनी मनस्थिति बदलने के लिए हम अपने अनुभवों से हम कितना सीखते हैं, यह एक बात फिर सुंदरकांड में हमें देखने को मिलती है। अपना फिर मनस्थिति बदलने के लिए एक और उदाहरण उन्होंने विभीषण जी के साथ ही दिखाया है। जब विभीषण जी ने उनको कहा कि मैं तो राक्षस कुल में पैदा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, आप पर तो प्रभु श्री राम की कृपा हो गई, मेरे पे कृपा होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने फिर विभीषण जी को समझाया और उनको समझाते उन्होंने कहा, असमय अधम सखा सुन। उन्होंने कहा कि मैं तो इतना अधम हूं, इतनी वानर कुल में पैदा हुआ हूं, यदि कोई वानर को सुबह सुबह नाम ले ले तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। तो उन्होंने अपनी मनस्थिति को दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बदला। तो हमें अपने जीवन में ना तो हम काल को बदल सकते हैं ना परिस्थिति को बदल सकते हैं, अपनी मनस्थिति को बदलने के अनेक उदाहरण सुंदरकांड देता है और हमें बदलना चाहिए। सफलता तभी मिलती है यदि हम मनस्थिति नहीं बदलते हैं, और दो को हम बदल नहीं सकते तो सफलता की कामना करना, समलता की आकांक्षा करना हमारे लिए शायद दूर की कौड़ी है। ऐसे ही एक बार और एक मनस्थिति का उदाहरण मैं आपको सुंदरकांड से देता हूं। जब वो सीता जी के पास पहुंच गए, पेड़ पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, तो सीता जी को जब रावण धमका रहा है तो सीता जी बड़ी व्यथित होती हैं और वो कहती हैं कि अशोक से कि भाई तुम ही मेरे, तुम्हारा तो नाम ही अशोक है, तुम ही मेरे शोक का हरण कर लो, तुम ही आग दे दो। तो हनुमान जी उसी समय जब वो आग की बात कर रही है तो उनकी मनस्थिति बदलने के लिए ऊपर से मुद्रिका डालते हैं। वो भी यही है कि हमें विचारों में अपने विचारों को बदलने के लिए छोटे छोटे उदाहरण भी यदि हम समझें तो सकारात्मकता आती जाती है। अंगूठी देखते ही जहां वो जलने की बात कर रही थी कि मैं जल करके अपने जीवन को समाप्त कर दूं, वही उनको ऐसा लगता है कि यार ये अंगूठी माया से तो रची नहीं जा सकती, ये यहां कहां से आ गई। तो उनकी मनस्थिति बदलने के लिए हनुमान जी ने अपनी मनस्थिति के अनुसार से जो मुद्रिका लेकर के आए थे वो सही समय पर नीचे ड्रॉप की। ये हमारे जीवन में हमें ये बताने का उदाहरण है कि हम अपनी मनस्थिति को किन परिस्थितियों में और किन चीजों से बदल सकते हैं। उनमें हमें कोई बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है, भौतिकता की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है केवल अपने विचारों में सकारात्मकता लाने की और अपने विचारों में स्थायित्व लाने की। यह एक नया उदाहरण है। एक और भी उदाहरण है जो इसको हम यहां समझ सकते हैं।
जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया कर दिया तो लंका में राक्षसों की मनस्थिति बदल गई। जो सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ समझते थे कि हम तो रावण के राज्य में रह रहे हैं, रावण बलशाली है, त्रिभुवन को जीत चुका है, इंद्र को हरा चुका है, तो हम तो यहाँ सब सेफ जगह रहते हैं। और जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया, और वो भी तब जब रावण भी वही है, रावण का पूरा राजदरबार वही है, तो रावण के लोग, लंका के लोगों की मनस्थिति बदली। भैया नोबडी इज सेफ। जब तक हमारे विचार ठीक नहीं होंगे, हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे, तो हम पूरी तरह सेफ नहीं है। ये जो आज का वर्तमान युग पैसा कमा कर ये सोचता है कि मैंने अपने चारों तरफ एक कवच बना लिया है, या मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मेरे प्रति कोई कुछ गलत नहीं सोच सकता, मेरे प्रति कुछ गलत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप हमेशा अपनी मनस्थिति के हिसाब से सेफ और अनसेफ होते हैं। और जब राक्षसों को पता चल गया कि लंका जल गई, राक्षसियों में भय उत्पन्न हो गया, राक्षसी हर वानर को हनुमान समझकर डरने लगी। और वहां भी बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, चलत महागुनि गण जस भारी। जब हनुमान जी वापस चलने लगे हैं तो स्त्रियों में डर लग रहा है उनकी गर्दना देख करके कि अगला स्टेप ये क्या करेंगे। तो वो भी एक मनस्थिति का है। हनुमान जी, सीता जी की मनस्थिति हमने सकारात्मकता की ओर देखी, और यहाँ की मनस्थिति राक्षसों की, उनको डर लगने लगा। देखिए, निडरता की मनस्थिति और डर की मनस्थिति में कोई बहुत अंतर नहीं होता। वो केवल विचारों के बदलते ही मनस्थिति किधर चली जाएगी ये हमें तब पता चलता है जब हम निर्णय ले चुके होते हैं। और जीवन में साहस और डर दोनों में बहुत पतली सी लाइन है, जिसे बोलते हैं हेयर क्रैक्स बोलते हैं, जिसे इतनी पतली है कि हम कब साहस में काम लेंगे और कब डर जाएंगे, यह सुंदरकांड से अच्छा हमें कोई नहीं समझा सकता। सुंदरकांड में साहस का एक और उदाहरण मिलता है, और जिसको बार बार हम देखते हैं सुक और सारण के प्रसंग से, विभीषण और रावण के प्रसंग से, मालवंत और रावण के प्रसंग से, लेकिन हम यह सब भूल जाते हैं कि सुंदरकांड में प्रभु शिव और माता पार्वती का भी एक प्रसंग है। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम को जाकर के ये सूचना देते हैं जामवंत जी और विभीषण जी के साथ कि वहां माता सीता ठीक हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन व्यथित हैं, और प्रभु श्री राम उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता, कि जो तुमने काम किया है इसे कोई नहीं कर सकता। तो प्रभु श्री राम उन्हें अपने गले लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के गले में लग करके हनुमान जी उनके चरणों में लेट जाते हैं और उन्हें वो बार बार उठाना चाहते हैं। और यह घटना माता पार्वती को शिव भगवान सुना रहे हैं। देखिए, हमारे विचारों में भिन्नता के साथ जो हमें सकारात्मकता लाने के लिए या अपने पर नियंत्रण रखने के लिए, ये जो उदाहरण है ये स्वयं पर नियंत्रण का है। तो वहां प्रभु शिव माता पार्वती को घटना सुनाते सुनाते सुने खुद बहुत चौकन्ने से होकर के और एकदम से ऐसे करके व्यवस्थित होकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी किसके अवतार हैं? शिव के। तो उनको लग रहा है कि कहीं पार्वती को नहीं पता चल जाए कि ये हनुमान नहीं, ये मैं ही हूं। तो वो उनको वो कथा फिर एक नए क्रम से सुनाना शुरू करते हैं। और उसी बात को यहां बाबा तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। सावधान मन कर प्रभु शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अपनी ही कथा को वो दूसरे तरीके से कहने लगे। जो पहले पार्वती जी को बड़े सीधे तरीके से बदल रहे थे, उनको लगा कि यदि पार्वती को पता चल गया तो फिर कथा का सार ही बदल जाएगा। तो उन्होंने फिर हनुमान जी के चरित्र को किसी और तरीके से माता पार्वती को आगे बढ़ाया। तो यह भी एक अपनी मनस्थिति को ठीक करने का एक उदाहरण है कि जब हम सफलता के सोपान चढ़ते जाते हैं, तब भी हमारी मनस्थिति, हमारे नियंत्रण में रहना
बहुत आवश्यक है। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि असफलता को तो बहुत लोग हजम कर लेते हैं, सफलता हर किसी से हजम नहीं होती। आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल टॉप पर जाकर खत्म हो गए। पॉलिटिक्स में देखा होगा, जो टॉप पर जाकर खत्म हो गए, जिनसे सफलता हजम नहीं हुई। तो ये उदाहरण हमें यह समझाता है कि हमें सफलता के क्रम में भी, जब हम सफलता के उत्कृष्ट स्तर पर हों, तब भी हमें आत्म संयम, आत्म अनुशासन, आत्म विश्लेषण की करने की क्षमताएं सदैव बरकरार रहनी चाहिए। हमारी मनस्थिति इन चीजों से बाहर नहीं जानी चाहिए। एक और उदाहरण जिसमें मनस्थिति ठीक करने की बात हम नए तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, वो है प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी के बीच संवाद। जब विभीषण जी के कहने पर प्रभु श्री राम समुद्र से जाकर विनय करते हैं कि समुद्र जी, आप तो हमारे कुल गुरु हैं, हमें रास्ता दो, हमारी सेना आर्यावर्त के खंड से लंका की ओर चली जाए और हम अपनी धर्मपत्नी को वापस ले आए। तो समुद्र उनको सुनता नहीं है, और जब समुद्र सुनता नहीं है तो बाबा तुलसीदास जी उनके दूसरे रूप का, जो हमने साम दाम दंड भेद के कारण भी हम समझ सकते हैं, तो वहां उनके दूसरे रूप को उजागर करता है। देखिए, मनस्थिति विनय से कहां जा रही है? दंड की ओर। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ और मैं इसको अभी सुखाता हूं। ये तो दुष्ट है, कुटिल प्रवृत्ति का है, ये सुन नहीं रहा है। तो लक्ष्मण जी की मनस्थिति कितनी तेजी से बदलती है, वह देखने की बात है। अस कहीं रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। क्योंकि लक्ष्मण जी सदैव पुरुषत्व की बात करते हैं, वो विनती की, दया की, क्योंकि उनके अनुभव ऐसे हैं कि उनको देवताओं पर भरोसा नहीं रह गया है, तो उन्हें सिवाय पुरुषत्व के, पुरुषार्थ के कोई दूसरी चीज पर भरोसा नहीं रह गया है। तो ये एक अलग उदाहरण है जिससे हम अपने जीवन में समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें अपने किस क्वालिटी को ऊपर लेकर के अपना डिसीजन लेना चाहिए। मैं एक बार फिर यहां ये बात रिपीट कर दूंगा कि परिस्थितियों पर और समय पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता है, इसीलिए बार बार हमें अपनी मनस्थिति को ही ठीक करना होगा। और बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं जिनसे हम अपनी मनस्थिति को बदलकर निर्णय को या परिस्थिति को अपने पक्ष में ला सकते हैं। और यह सुंदरकांड से अच्छे उदाहरण सरल भाषा में सौम्य तरीके से जीवन में उतारने के क्रम के उदाहरणों के साथ दूसरा साहित्य हमें नहीं देता। इसीलिए हमें जो सुंदरकांड से मनस्थिति बदलने की शिक्षाएं मिलती हैं, उनको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। आइए समरी के रूप में उनको आपको नरेट करते हैं, बताते हैं। तो मनस्थिति बदलने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? वह है सदैव सकारात्मक सोच का होना। हमें नकारात्मकता के विचार आते ही, जैसे किसान खेत से खरपतवार को उखाड़ के फेंक देता है, हमें नकारात्मक विचार आते ही अपने मन से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। दूसरा है यथार्थवादी सोच। हम सदैव वर्तमान में जिए, ना तो भूत में जिए, ना भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहे कि ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, ये ऐसा होगा तो होगा, क्योंकि परिस्थिति कभी आपके फेवर में नहीं आती। तो हमेशा जो वर्तमान है, जो यथार्थ है, वही पर्याप्त है। तो यथार्थ को एंजॉय करना सीखा। जो लोग अपने यथार्थ को कभी छोटा, कभी हीन, कभी दुखी करके बताते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। जो है उसका एंजॉय कीजिए। तीसरा है चुनौतियों का सामना करना सीखें। चुनौतियां जीवन में आती हैं। जीवन में यदि चुनौती नहीं है तो जीवन में फिर कोई मजा नहीं है। जिसके जीवन में जिसने संघर्ष नहीं किया, इसका मतलब उसने जीवन को जिया नहीं, फिर वो एक साधारण से बच्चे की तरह आया और चला गया। तो चुनौतियों का संघर्ष करना हमें सकारात्मक सोच के साथ बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो मनस्थिति को ठीक करने की है कि हम अपने ही डर का स्वयं से सामना करें।
हमें दूसरे के डरने की जरूरत नहीं है। आदमी यदि आप देखें 90% से ज्यादा अपना नुकसान अपने ही डर के कारण करता है। अपने डर से वो बाहर नहीं निकल पाता है। जो फियर ऑफ सेल्फ है, हमें उससे बाहर निकलने का सबसे ज्यादा उदाहरण सुंदरकांड देता है। अगला उदाहरण है कि हम चिंताओं से भयभीत ना हो, हम चिंताओं में अपना जीवन ना बताएं, वरी में ना रहें। जीवन को आनंदित और व्यवस्थित करने के लिए अपने अंदर आत्मानुशासन, आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन को बढ़ाने की प्रवृत्ति को जागृत करें। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है जिस पर मेरा फोकस हमेशा रहता है, कि हम सीमित ज्ञान से असीमित ज्ञान की ओर जाएं, क्योंकि ज्ञान का बहुत भंडार है। दुनिया में सबको सब कुछ कभी पता नहीं हो सकता। यदि कोई कहे कि मुझे सब कुछ पता है तो वह गलत कहता है। सबको सब कुछ नहीं पता हो सकता। तो हम जितना सीखने की जो लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, रोज नई चीज सीखेंगे, उतना हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी और उतनी ही हमारे जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, समय को व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। अगला है कि अपनी विपरीत परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये सबको मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं और करता रहूंगा कि परिस्थिति पर कभी किसी का नियंत्रण ना हुआ है ना होगा। इसीलिए हम अपनी परिस्थिति को मनस्थिति से सदैव अच्छी बनाएं और उसमें रास्ता खोजें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। मैंने उदाहरण आपको अभी बहुत सारे दिए हैं और सुंदरकांड में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अन्यथा हम बहुत सारे उदाहरण और दे सकते हैं। जो लास्ट में एक बात कहूं, अपने आप को मनस्थिति को ठीक करने के लिए, कि हम आज से अभी से छोटी छोटी शुरुआत करें। इंतजार नहीं करें कि उस दिन मनस्थिति बदल लूंगा। मनस्थिति कोई कपड़े की तरह नहीं है कि आज मैं ये शर्ट नीली नहीं पीली पहनूंगा, पीली नहीं हरी पहनूंगा। हम छोटी छोटी शुरुआत अभी से कर दें और फिर उन शुरुआतों पर हमारा फोकस सदैव बना रहे, तो हमारी मनस्थिति धीरे धीरे एक दिन इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि हमें ना तो किसी से डर लगेगा, ना हमें कभी किसी चीज की चिंता होगी, ना हमें किसी चीज से कष्ट होगा। हमारा जीवन सरल होगा, सौम्य होगा, व्यवस्थित होगा, अनुशासित होगा, मर्यादित होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी चर्चाएं हमने की हैं, सुंदरकांड से हम अपनी मनस्थिति को सुधारने के अनेक उदाहरण ले सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में पालन कर अपनी सफलता को अपने नजदीक ला सकते हैं। इसी क्रम में यदि कुछ आपको और बात करनी हो तो आपका स्वागत है, अन्यथा आज इतना ही। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदमी खुद ही हारता है अपने डर से। आदमी खुद ही हारता है अपने डर से और अपने आप को उन चैलेंजेस को फेस करने से पीछे हटता है। ये जो जितने भी उदाहरण आपने दिए हैं, इन सारे उदाहरणों से हमें बहुत बल मिला और हम इस चीज को कर पा रहे हैं कि हम इसको अपने जो मन है उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे और कैसे उसको हम एक पॉजिटिव तरीके से इसको हम ले जा पाएंगे। आपने बहुत अच्छा ये हमें एक मेजरमेंट टूल दिया कि अगर मन में डर बैठा हुआ है तो मन के डर को निकालने के लिए हमारे पास कितने सारे टूल्स हैं जो हमें सुंदरकांड से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।